बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मुस्तफ़ा और अरमग़ान डीएचए के ये दो लड़के जिनका केस इस वक्त बहुत हाईलाइट हुआ है, इसमें अब और कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो अदालत में एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, उसके अलावा लड़की के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। ये लड़की जो कि दोनों के दरमियान वजहनात बताई जा रही है, जो कि हमारी मालूमात के मुताबिक सिर्फ यही वजह नहीं है बल्कि वजह कुछ और भी है। और अरमग़ान के दो दोस्त जो हैं वो भी अब पकड़े गए हैं, उनसे भी पूछताछ हो रही है वो दो दोस्त कौन है, ये लड़की जो है ये कहाँ है और इससे अब क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल होगी या हो रही है या हो गई है। और इन सब बातों के बताने से पहले मैं ज़रा मुख्तसर से आपको बताती चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ बल्कि आज ही मीडिया ने दिखाया है बाकायदा तौर पे अरमग़ान का घर, और वो घर जो कि एक पूरा बंकर था, जिस घर के अंदर जब आप एंटर होते हैं तो दरवाज़ा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था बाकायदा, और मोबाइल सिस्टम के साथ वो खुलने वाला ये बड़ा ही मजबूत दरवाज़ा था। उसके बाद जैसे ही अंदर एंटर होते हैं तो अंदर दो गाड़ियाँ, बहुत ही महंगी गाड़ियाँ खड़ी थी, जिनमें से एक गाड़ी बगैर नंबर प्लेट की थी। उस गाड़ी का शीशा जो है काले थे, और यानी कि आप सोचिए कि काले शीशे बगैर नंबर प्लेट, ये गाड़ियाँ शहर में घूमती होंगी और इनको कोई पूछता नहीं होगा। तो वो इल्ज़ाम जो कि मुस्तफ़ा की वालदा का है वो तो दुरुस्त दिखाई देता है कि इतने दूर कराची से हब बलूचिस्तान पहुँच गए और वहाँ तक ये काले शीशों वाली गाड़ी जिसकी कोई नंबर प्लेट नहीं होती तो उसे कैसे नहीं पकड़ा जाता। तो ये कौन लोग हैं और इनकी इतनी कहाँ तक पहुँच है कि इनको बगैर पुलिस रिमांड के डायरेक्ट ही जुडिशल कर दिया जाता है। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि जैसे आप आगे निकलते हैं तो दरवाजे के पास खून के कुछ निशानात हैं। बताया जाता है कि ये निशानात जो है पुलिस वालों के हैं जो कि इस मुकाबले में जख्मी हुए थे। दीवारों पर गोलियों के निशानात हैं बाकायदा तौर पर। ये तो पहली मंजिल है, पहली मंजिल पर भी हर तरफ कैमराज लगे हुए दिखाई देते हैं। और उसके बाद जैसे ऊपर चढ़ते हैं तो वो कमरा आता है जहाँ पर के इसको गिरफ्तार किया गया था अरमग़ान को, जिसने 4 घंटे इस कमरे के अंदर बंद रहकर लोगों को इस कमरे से दूर रखा था। इस कमरे में दाखिल होने से पहले ज़मीन पर एक कारपेट है और कारपेट के टुकड़े कटे हुए हैं। ये टुकड़े जो कटे हुए हैं ये इसलिए कटे हुए हैं कि इन टुकड़ों पर खून के धब्बे थे। वो खून के धब्बे जो कि पुलिस को बताया गया था कि यहाँ पर इसको मारा गया है। तो जब उस कारपेट को चेक किया गया, जहाँ जहाँ नमूने मिले उस हिस्से को काट लिया गया, डीएनए जो है वो मैच हो गया है अरमग़ान का मुस्तफ़ा का अपनी वालदा के साथ। अब आगे जब कमरे में एंटर होते हैं तो यहाँ पर कमरे में बहुत से कपड़े और नीचे आपको ज़मीन पे बिखरा हुआ सामान दिखाई देता है। और एक जगह पे ये मेज़ है जहाँ पे कि सर्वर लगा हुआ था, वो सब का सब सर्वर जो है वो ले जाया जा चुका है। उसके बाद ये मेज़ है और ये जो मेज़ है इसके ऊपर बहुत सा सामान बिखरा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें बहुत सी ड्रग्स भी हैं और मनशियात को इस्तेमाल करने के लिए जो कागज़ और चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो भी आपको दिखाई देती हैं। यानी बाकायदा तौर पर इस कमरे में मनशियात का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो ये तमाम का तमाम कमरा है, इसे कहा जाता था बॉस का रूम। बॉस रूम है जिसको कि आप देख रहे हैं, जिसमें कि ये टेबल है और ये सब कुछ है, और यहीं से इसको गिरफ्तार भी किया गया। और इसी कमरे में अपने कौन से न जाने डेटा को ये सेव करने में और महफूज करने में लगा हुआ था कि इसने 4 घंटे पुलिस को अपने मोबाइल पर देखते हुए मुसलसल मशगूल रखा और उनको अंदर आने से रोके रखा। तो इस बंकर बंद घर में, इस महल में बैठकर वो ये सारी कार्रवाई कर रहा था। ये तमाम तो होता है। उसके बाद जनाब आपको अब मैंने बतानी है कुछ बड़ी ही अहम चीज़ें। सबसे पहले तो ये कि अरमग़ान जो गिरफ्तार हुआ है उसके बारे में पता लग रहा है कि 2019 में अरमग़ान पर कस्टम हुकाम की तरफ से 2 मुकदमा दर्ज हुए थे और उसके बाद 2024 में भी इस पर 2 मुकदमा थे, यानी कि ये एक पुराना पापी है। उसके बाद शराज जो है वो मुसलसल इकरार कर रहा है, लेकिन शराज भी स्टोरी बड़ी गलत सुना रहा है। वो ये कहता है कि हम वहाँ तक गए, ये जिंदा था, हमने आग लगा दी, लेकिन ईदी साहब के ईदी सेंटर जो है वहाँ पर ईदी साहब के जो बेटे हैं फैसल ईदी, वो कहते हैं कि जनाब हमारे पास जब लाश आई तो ना इसका सर था, ना इसके पाँव थे, ना इसके हाथ थे। तो क्या जलाने के बाद उसके हाथ पाँव सर काटे गए? अगर काटे गए तो शराज ने इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया? ऐसी क्या बात है जो कि शराज छुपा रहा है? वो घुमा क्यों रहा है, बात को गलत क्यों बता रहा है? अब इसके वालिद ने एक आवाज देकर इसको कहा था अदालत के बाहर कि शहराज मैंने तुमसे बात की थी ना, मैंने 10 तारीख को तुमसे बात की थी ना। शहराज को जो उसका अरमग़ान का बाप है, क्या वो कोई तरीका बता रहा है कि जिस तरह से इस केस में कोई लूप होल क्रिएट किया जा सके? क्योंकि शहराज जो एक पूरी कहानी सुना रहा है उसमें कहीं भी सर, हाथ और पाँव के कटे होने का जिक्र नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं ये केस को थोड़ा सा और घुमा रही हैं। उसके बाद वालिद साहब जो बहुत शोर शराबा कर रहे हैं, अब वो बहुत ज़ोर और शोर के साथ मीडिया को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, मीडिया टॉक्स कर रहे हैं और चिल्ला चिल्ला कर वो लोगों को पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं ये केस लड़ूंगा और आखिर तक पहुँचाऊँगा इस केस को। ये केस जिसको मनशियात रैकेट का हिस्सा बताया जा रहा है, बैनुल अक़वामी फ्रॉड स्कैंडल में मुलविस होने की कुछ बातें की जा रही हैं, उस केस के जो मेन मुलजिम है अरमग़ान, उसके वालिद जो है उनका ये आप देख रहे हैं कि वो क्या बातें कर रहे हैं। जहाँ पर उन्होंने ये जब बोला जुमला तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, जब वो कहते हैं कि हाँ मेरा बेटा जो है वो लेता था मुस्तफ़ा से ड्रग्स। तो उसके बाद वो ये कहते हैं कि मेरे बेटे का मुझे आखिरी फ़ोन आया और मुझे कह रहा था कि ये मेरा लैपटॉप लेना चाहते हैं, मेरा लैपटॉप लेना चाहते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरी बीवी से, एक्स वाइफ से, जो कि इसकी माँ है अरमग़ान की, उससे वो लैपटॉप जो है छीन लिया गया। यानी कि वो कहानी को एक और सिम्प ले जाते दिखाई देते हैं, जहाँ पर वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो हमारी प्रॉपर्टी, जो हमारे एसेट्स हैं उनको चोरी किया गया है और अब हमारे साथ कोई और गेम खेली जा रही है। और ये जो है तमाम तर कार्रवाई जो है इसके पीछे कोई और ही मसला है, ये बात नहीं है जो कि बताई जा रही है। वो एक इस तरह का सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं।
अच्छा, ये बातें तो आप लोग सुन ही चुके हैं। मैं अपनी गुज़िश्ता वीडियो में आपको डिटेल से बता चुकी हूँ। मैंने कहा कुछ चीज़ें जो है इसमें आपको एक्स्ट्रा थी, वो आपको बताना जो रह गई थी वो मैंने आपको बता दी। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये बात आपने बड़े ही गौर से सुननी है। और जनाब, ये बात है कुछ अरमगान के 2 दोस्तों के हवाले से और उस लड़की के हवाले से। अरमगान का एक दोस्त शिराज़ तो इस वक़्त पुलिस कस्टडी में है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि शिराज़ जो है वो अरमगान का दोस्त नहीं है, बल्कि वो अरमगान का एम्प्लॉयी है। जी हाँ, अभी तक हमें भी शुरू में यही मालूम हुआ था कि अरमगान का ये गालिबन बचपन का दोस्त है और उसके साथ पढ़ा लिखा भी हुआ है। लेकिन अमगान का ये दोस्त जो है शहराज, ये इसका एम्प्लॉय है, इसके लिए काम करता है। और ये बात जो है इसके वालिद ने भी कंफर्म की है। दूसरी बात जो है जो सामने आ रही है वो ये है कि एक और दोस्त जिससे कि मुस्तफ़ा ने आखिरी बात की थी, मैं काले के पास जा रहा हूँ, वो दोस्त जो है वो दरअसल अमगान का दोस्त है। और अमगान का दोस्त होते हुए उसने तमाम तर मालूमात जो हैं वो अमगान को दी थी। और अमगान जो है उन तमाम मालूमात की बिना पर और भी ज़्यादा गुस्से में था मुस्तफ़ा से। और जब मुस्तफ़ा उसके पास आया तो उसके बाद उसने उसको वहीं पर मार डाला। मतलब मारने की कोशिश की, जिस तरह आप ये बता रहे हैं कि शायद वो ज़िंदा था आखिरी लम्हात में जब उसको कि आग लगाई गई। लेकिन अरमगान के दोस्त जो है बेसिकली वो दोस्त बना हुआ था मुस्तफ़ा का, लेकिन वो मुस्तफ़ा का दोस्त नहीं था। और उसके पास ये ऑडियो मैसेजेस शुरू से मौजूद थे। जब से वो लड़का गायब था उसकी माँ उसको ढूंढती फिर रही थी और उसने उस वक्त भी उसकी माँ को कुछ भी ना बताया। और अब जब ये बात सामने आई है तो पुलिस ने उसको भी अपनी कस्टडी में सुनने में आया कि ले लिया है और उससे भी पूछताछ की जा रही है कि वो कितना एक इनको जानता था और कितना एक इस तमाम तर वाक़े में वो शामिल है। कहते हैं ना कि बुरे की दोस्ती भी बुरी है। वो जो अब इस वक्त अमगान के दोस्त हैं या मुस्तफ़ा के दोस्त हैं, उन सबको जो है पकड़ा जाएगा, उनसे सवाल जवाब किया जाएगा और उनको बाकायदा तौर पे इस केस का हिस्सा बनाया जाएगा। अब आ जाते हैं उस लड़की की तरफ जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि जी उसको क्यों दिखा रहे हैं, उसकी क्यों बात कर रहे हैं। लेकिन ये वो लड़की है जो कि मुस्तफ़ा की दोस्त थी और उसकी वालिदा ने कहा कि 3-4 साल से ये दोस्त थे। ये नशा करती थी, नशे पर उसने मेरे बेटे को भी डाला। अब मालूम नहीं कि नशे पे कौन किसको डाल रहा है। एक तरफ उसका बाप कहता है कि 29 साला नौजवान को एक 22 साला नौजवान जो है नशे पे डाल रहा है, वो लड़का है, उससे छोटा है, लेकिन उसका बेटा जो है वो नशे पे डल रहा है उसकी वजह से। अब इसकी वालिदा कहती हैं कि मेरे बेटे को नशे की आदत जो है वो डाली इस लड़की ने। ये लड़की जो है इसकी एट अ टाइम बहुत से लड़कों से दोस्तियाँ थी, मेरे बेटे की से लड़ाइयाँ झगड़े होते थे। फिर बात ये सामने आई कि न्यू ईयर नाइट पर इनका कोई झगड़ा शगड़ा हुआ और उस वक्त मुस्तफ़ा ने अरमगान को बहुत बुरा भला बोला और अरमगान ने इन दोनों को मारने की धमकी भी दी थी। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि ये लड़की जो है ये इस तमाम तर खेल का एक बड़ा ही अहम हिस्सा है। एक लड़की जो कि अरमगान के साथ उस कमरे में मौजूद थी जिस पर कि इसने तशद्दुद किया था, उसको भी पुलिस जो है उससे भी इंटेरोगेशन कर रही है। और जो इसकी वालदा है जिनके ज़रिए इस घर में दाखिल हुआ गया था उनसे भी इंटेरोगेशन हो रही है। लेकिन ये जो लड़की है इसको इंटरपोल के ज़रिए वापस लाने की बात की जा रही है। ये लड़की जो है 12 फरवरी को मुल्क से फ़रार हो गई थी और इस लड़की के ज़रिए अब बहुत सी अहम मालूमात हासिल होंगी और ये कहा जा रहा है कि इस लड़की तक पहुंचा जा चुका है। ये कहाँ पर है, हमसे ये मालूमात इतनी डिटेल में शेयर नहीं की गई, लेकिन इस लड़की का ज़ाहिर सी बात है जब आपका कोई पासपोर्ट बनता है, मतलब पासपोर्ट होता है, आप किसी भी मुल्क ट्रैवल करते हैं तो डिटेल्स तो निकल ही आती हैं। तो ये लड़की जिस मुल्क ट्रैवल की है उसका पता लग गया है। लड़की को इंटरपोल के ज़रिए वापस लाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। यहाँ पर भी असर रसूख का इस्तेमाल होगा, लेकिन वहाँ से वापस लाना आसान है क्योंकि वहाँ के कुछ कवानीन है और ख़ासतौर पर मनशियात के हवाले से जिसकी बिना पर इस लड़की को वापस लाया जा सकेगा। और जिन ममालिक के साथ पाकिस्तान के ऐसे ताल्लुकात हैं जहाँ इंटरपोल के ज़रिए आप मुल्ज़मान को ला सकते हैं, ये उन्हीं ममालिक में से एक मुल्क है। तो इसलिए पुलिस जो है वो बहुत पुरुम्मीद है कि अनकरीब ये लड़की जो है इसको पाकिस्तान ले आया जाएगा और ये केस का एक बहुत ही अहम गवाह साबित होगी और हो सकता है ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम हो। अब आखिरी बात जो आपको बतानी है वो जनाब अदालत के हवाले से एक बहुत बड़ा फैसला अदालत का आ गया, क्योंकि अभी तक अदालत में जो चीज़ें हो रही थी उससे लोग बहुत ही डिसअपॉइंट हुए थे। लेकिन अब ये हुआ है जनाब कि जब अदालत में प्रोसिक्यूटर जनरल की तरफ से दरख्वास्त डाली गई कि पुलिस रिमांड में इन मुल्ज़मान को दिया जाए और क्यों नहीं इन्हें दिया गया, क्योंकि इससे पहले जब कहा गया था तब इसे फ़ौरन जुडिशल कर दिया गया था। तो अब दरख्वास्त दी गई है कि बहुत सी चीज़ें मिल गई हैं, बहुत से इंकशाफात हो गए हैं और ये जो चीज़ें यहाँ इस घर से मिली हैं उनको भी बाकायदा तौर पर जिक्र किया गया है, जिसमें कि असलहा है, जिसमें कि मुनशियात है, जिसमें कि कत्ल का मामला है। तो इन तमाम चीज़ों की मौजूदगी में बहुत ज़रूरी है कि मुल्ज़मान का पुलिस रिमांड हो और उनसे तफ्तीश की जाए, जिस पर कि अब अदालत ने फाइनली कल मुल्ज़िम को सुबह अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है सिक्योरिटी के साथ। तो फिर इसका मतलब ये है कि अब जो है इस पर कोई अहम पेशरफ्त होगी और यकीनन अगर पुलिस के हवाले किया जाएगा और पुलिस रिमांड में दिया जाएगा तो फिर बहुत सी चीज़ें जो है वो सामने आने के इम्कानात हैं अगर शफाफियत के साथ काम होता है। तो मज़ीद तफ़सीलात आपको अपडेट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।